प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम सुप्रिया गिल है। मैं आपके साथ एक मैसेज शेयर करना चाहती हूँ जो मिनिस्ट्री के साथ कंसर्न रखता है। कहीं हम धोखे में ना रहें कि हम मिनिस्ट्री करते हैं तो हम खुदा के हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप मिनिस्ट्री में अपने आप को रखते हैं, और खुदा ने तो लूसीफर को भी गिफ्ट दिया था, और आज भी लूसीफर के पास जो पावर है वो यूज़ करता है। आप जो काम करते हैं, क्या वो स्पिरिट के थ्रू है या गिफ्ट के थ्रू है? अब आप कहेंगे कि गिफ्ट तो स्पिरिट के थ्रू ही आते हैं। ओह यस, गिफ्ट तो स्पिरिट के थ्रू आते ही हैं, लेकिन क्या आप खुदा की आवाज़ को सुन के जाते हैं, या फिर आप अपने आप ही चले जाते हैं कि हाँ मुझे आता है, मैं प्रचार कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर प्रचार करूँ जाके, मुझे वचन पढ़ना आता है, मैंने सीख लिया है तो मैं जाके ये बात कहूँ। ऐसा लिखा है कि कोई भी खुदा के लिए किया गया काम व्यर्थ नहीं जाता। वो हमेशा हेल्पफुल होता है, फ्रूटफुल होता है, क्योंकि वो खुदा का वर्ड है। खुदा का वर्ड है, उसको हम कैसे भी, चाहे हम अच्छे होके खुदा का काम करें, चाहे हम बुरे होके करें, जो खुदा का है वो तो ब्लेसड होगा ही। लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसा लिखा है, यीशु मसीह उन लोगों को जजमेंट के टाइम पे ऐसा कहेंगे कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। सो अगर ऐसा है कि जो गिफ्ट खुदा ने हमें दिया है, हम उसी गिफ्ट को यूज़ कर रहे हैं और फिर बाद में हम पहचाने ना जाएं उसी खुदावंद के थ्रू। सो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, बहुत दुनिया है जो बाइबल कॉलेज जाती है, वहाँ से सीख के आती है, और थ्योरी में वो बहुत ही अपने आप को बताते हैं कि हम जानते हैं कौन सी बुक कहाँ पे है, कौन सा वचन कहाँ पे है, किसने किसको क्या कहा, और किसने कौन सी बुक लिखी, और उसकी बैकग्राउंड क्या थी, उस टाइम पे क्या चल रहा था, क्या सिचुएशन थी, और उनको जगहों का भी मालूम होता है। मैप वो खोल के हर चीज़ को नॉलेज में रखते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है। कुछ लोग तो जाके भी आते हैं, स्पेशली विज़िट करने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर वो ये ना जाने कि यीशु मसीह ने कैसे अपनी लाइफ को जिया, और अगर वो ये ना जाने कि आज खुदावंद का आत्मा उनसे क्या कहता है, तो उनकी बाइबल स्टडी, उनका प्रचार करना, उनका हर चीज़ में अपने आप को ये बताना कि हम खुदा के हैं, इसका मीनिंग बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। आपने अपने आप को नहीं बनाया, जिसने आपको बनाया है आपको उसके अकॉर्डिंग बनने की नीड है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि क्योंकि हमारे पास आज मिनिस्ट्री है, क्योंकि हम तो खुदा के मिनिस्टर हैं, इसलिए हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। कहीं आप धोखे में ना रह जाएं। ये बात मैं आपको एज अ मैसेज, एज अ वार्निंग आप कह सकते हैं, एज अ वार्निंग मैं आपको ये मैसेज देना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत हैं ऐसे लोग जो मैं सच कहना चाहती हूँ, बहुत हैं ऐसे लोग जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, पास्टर्स हैं, ओ माय गॉड, चर्च है, लेकिन खुदा की आवाज़ कहाँ है? वो ये बिलीव ही नहीं करना चाहते कि खुदा एवरी डे बात करने वाला खुदा है, एवरी डे। और उनसे अगर मैं पूछ लूँ कि खुदा खुदा ने आपको
डायरेक्टली किस बात को पूरा करने के लिए कहा है, दे वोंट हैव एनी आंसर, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो मेरे जैसों को जस्ट ऐसे सोचते हैं कि क्या मतलब है इस चीज़ का। वो बिलीव ही नहीं करना चाहते कि खुदा हमसे रोज़ बात करना चाहता है, रोज़ वो हमें बोलना चाहता है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। अब मुझे तो ऐसे लगता है कि उन लोगों को डर है कि कहीं खुदा उनको ये ना कह दे कि अपना चर्च बंद करो। आई थिंक सो, मुझे तो यही लगता है। कुछ लोग डरते हैं खुदा से कि कहीं खुदा हमें हमारी जो डिज़ायर्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए ना बोल दे। तो वही तो उसने कहा है कि अपने आप को डिनाई करो, लेकिन हम डिनाई नहीं करना चाहते। हम कहते हैं हम इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज़ के लिए चुने गए हैं। वो तो कलाम में लिखा है, जब मांगने की बारी आती लिखा है कि आस्क एंड आई विल गिव द नेशंस टू यू। लेकिन जब मांगने की बारी आती है तो तब हम क्या मांगते हैं? ओनली वीज़ा। और जब हमारी बातचीत होती है बाहर किसी गोरे के साथ बातचीत हो जाती है, गोरे पास्टर के साथ या फिर किसी गोरे के साथ, तो फिर हम उनके साथ बातें बिजनेस की करने लग जाते हैं। फिर हम मिनिस्ट्री को लात मार के रख देते हैं। बस यहाँ पे लोगों को आप शो ऑफ करने लग जाते हैं कि हम ये हैं हम वो हैं। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बाहर जाते हैं अब्रॉड में, उनके मीटिंग्स होती हैं और वापस जब वो आ जाते हैं यहाँ पे, जो उनकी लाइफ है, उनका लाइफस्टाइल बाइबल के साथ मैच नहीं होता। और दूसरी चीज़, ऐसा भी है कि वो हाथ रख के गिराने वाले लोग हैं, और ऐसा भी है कि उनके पास बड़ी अच्छी स्टडी भी है, और ऐसा भी है कि पास्टर्स को ही उन्होंने एज अ स्लेव रखा हुआ है अपने कुछ निजी कामों को पूरा करने के लिए। और मैं नहीं समझती कि वो लोग सच में ही पास्टर्स हैं जिनको वो कहते हैं कि ये पास्टर है, और फिर रखा भी उन्होंने अपने लिए हुआ है, अपने निजी कामों को पूरा करने के लिए, जस्ट बिकॉज दे आर कॉल्ड बिशप्स। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम बिशप हैं, लेकिन उनके अधीन के में कोई पास्टर है ही नहीं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि हम कब आंखें खोल के देखेंगे कि हमें कहाँ पे होने की नीड है। हमें खुदा ने सिंपल लाइफ जीने के लिए बुलाया है, एक लाइफ जीने के लिए बुलाया है, ताकि लोग हमें देख सकें और वो जान सकें कि लाइफ होती क्या है। आज अगर हमारे पास आज अगर हम फास्ट कर रहे हैं, मान लो, और कोई हमें कहे कि मेरा बर्थडे है तो पार्टी रखी है, तो शायद हम अपनी सोच को बदल दें कि चलो जी, बर्थडे कौन सा रोज़ रोज़ आता है, चलो ठीक है मैं खा लेता हूँ या खा लेती हूँ। वो भी फोर्स करेंगे और आप भी उनको बोल सकते हो कि हाँ ठीक है चलो यार, आपकी खुशी के लिए। लेकिन आपके आगे खाना पड़ा हुआ है, आपके आगे टेस्टी टेस्टी पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है और वैराइटीज़ पड़ी हुई हैं, लेकिन आपके मुंह में पानी नहीं आ रहा। ये चीज़ें देख के उनको समझ में आ सकता है कि हाँ, कुछ तो है इनके खुदा के अंदर, कि ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये इतना भोजन देख के भी इनका मन ललचाता नहीं है। ऐसा लिखा है कि जब आप किसी की मेज़ पे जाते हो तो बेटर है कि घर से खा के जाओ, वहाँ पे बड़े ध्यान से खाना खाओ। लाइफ के लिए हम चुने गए हैं, लाइफ जीने के लिए चुने गए हैं, लाइफ जीने के लिए चुने गए हैं, लाइफ। सो मिनिस्ट्री डज नॉट मीन कि आप आई डोंट नो मिनिस्ट्री को लोगों ने क्या बना दिया है। ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह 40 डेज़ की फास्टिंग में थे तो शैतान ने यीशु मसीह को परखा, और उसके बाद लिखा है कि
जब यीशु मसीह के 40 डेज़ कंप्लीट हो गए थे उन दिनों में, और शैतान जब परख के यीशु मसीह को छोड़ के चला गया उस टाइम तक, तो लिखा है कि जो एंजल्स हैं उन्होंने आके यीशु मसीह को मिनिस्टर किया। मिनिस्टर मीन्स हेल्प करना। हम लेवल पे आते ही नहीं हैं। हम तो कहते हैं कि हम पता नहीं क्या है, हम लोग कुछ है, तुम लोग कुछ नहीं हो। दूसरों को, जिसको आपने हेल्प करनी होती है उसको तो ज़मीन पे बिठा देते हो और ख़ुद आप ऊपर बैठ जाते हो, और फिर आप कहते हो कि हम मिनिस्टर हैं। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ज़मीन पे आया, यीशु मसीह ने पाँव धोए चेलों के। आज हम ये रिचुअल्स करते हैं कि हम पाँव धोने की वो सेरेमनी करते हैं, लेकिन दैट वाज अ सिंबल। वो एक सिंबल था कि हम अगर किसी की सुने, आपको झुक के अपना कान उसके मुंह के पास लेके आना पड़ेगा। तो धोखे में मत जिए। ऐसा मत सोचें आपके पास मिनिस्ट्री है। अगर हो सकता है, अच्छा होगा आप मिनिस्ट्री बंद करें और जो लोग आपके पास आते हैं उनके साथ नॉर्मल संगति करके परमेश्वर के बारे में सीखें और खुदा की योजनाओं को जानें। आपके जीवन में लक्ष्य क्या है, पहले तो ये जानें। आप खुदा की आवाज़ को नहीं सुनते, आपको किसने राइट दे दिया कि आप चर्च चलाएं? अगर आप खुदा की आवाज़ को नहीं सुन पाते तो। और जो लोग सुनते भी हैं, अगर वो सुनते हुए भी नहीं सुनते तो भी आप कैसे चले जाते हैं? मैं जानती हूँ, मेरी लाइफ में मैंने एक ऐसा काम किया था। खुदा ने मुझे कोई काम कहा, लेकिन उसके अंदर एक इंसान की मिलावट हुई। उस इंसान ने मुझे सेम चीज़ कही कि हाँ आप भी करो। उस काम को मैं आज तक करने के बाद मेरे अंदर कहीं ना कहीं शर्मिंदगी है कि मैंने खुदा को सुन के उस काम को नहीं किया। अगर मैंने खुदा को सुना होता तो मैं खुदा के पास बैठती, जब वो मुझे भेजता तब मैं जाती और शायद वो काम पूरा हो जाता। लेकिन मैंने थोड़ी सी बात खुदा की सुनी, बाकी की बात किसी और की सुनी, और उस काम को मैं पूरा हुआ नहीं देख पाई। अगर आपको मिनिस्ट्री करनी है तो ये जान लीजिए, एक मुर्दे को ज़िंदा करना ये मिनिस्ट्री होती है। और तमाम वो लोग जो खुदा को नहीं सुन पाते वो सुनने लगे, तब मुर्दा ज़िंदा होता है, क्योंकि ऐसा लिखा है कि मुर्दे खुदा की आवाज़ को सुन के ज़िंदा होते हैं। इसलिए अगर आप कहते हैं कि हाँ हम मिनिस्ट्री करते हैं, या हम पास्टर हैं, या हम चर्च चलाएंगे, या फिर हम ऑनलाइन मिनिस्ट्री, या जो भी आप कहते हैं हम करेंगे, अगर आप किसी मुर्दा को ज़िंदा नहीं कर सकते तो आप मिनिस्टर नहीं हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को इस तरह का नहीं बना सकते कि वो खुदा की आवाज़ को सुन सके, तो आप मिनिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, आप भेड़ों को बिखेर रहे हैं। सो धोखे में मत रहिए।